वंदिता, तुझे मैं पति बाबू से जो मांगने के लिए कहूंगी तू मांगेगी क्या? तू जा और अपने पति बाबू से जाके बोल कि तुझे मेरे साथ गांव वापस जाने दे वंदिता। तू परीक्षा ले रही है ना माँ मेरी? देखना चाहती है कि मैं ससुराल में खुश हूँ कि नहीं, है ना माँ? तू सच में भूल गई है? ये बहुत तेज है तेरी वंदिता, झट से मन पढ़ लेती है तेरा। रो क्यों रही है तू? तेल तो अभी लगाया नहीं, जल रहा है क्या? मैं रो नहीं रही हूँ, तेरी बेटी हूँ। तेरी आवाज से तेरी खुशी और दर्द नहीं जान पाऊंगी। याद नहीं तुझे? तूने समझाया था मुझे कि देख वंदिता, विवाह एकदम पास है और एक बात अच्छे से समझ ले बेटा, विवाह के बाद हर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना होता है। सब लड़कियां ऐसे ही करती हैं। तू नहीं निभाएगी क्या रीत? पति बाबू का घर ही असली घर होता है औरतों का। उससे छोड़कर जाने की बात भी नहीं करनी चाहिए। और तेरी तो हर बात मानती हूँ ना मैं, तो वो नहीं मानूंगी। अब कहीं नहीं जाना मुझे। और अब तो तू भी आ गई है यहाँ, तो कहीं और क्यों जाना? एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। जब तक उस लड़की की समस्या दूर नहीं हो जाती, हम उसे अपनी हवेली में नहीं रहने देंगे। अब तुम्हारी बेटी के भाग्य में कुछ समय का दुख लिखना है या जिंदगी भर का, ये तुम्हारे हाथों में। काश तू जो कह रही है वो सच होता। परीक्षा तेरी नहीं है, ये परीक्षा तो मेरी है वंदिता। हमें वापस जाना ही होगा अपने गांव। पर क्यों माँ? बताना क्या हुआ? गुस्सा करती है क्या तुझ पे मामी? कोई परेशानी है वहाँ? हाँ, यही समझ ले तू वंदिता। है कोई बहुत बड़ी परेशानी जिसका हल तुझे मेरे साथ गांव जाने पर ही मिलेगा। क्या इतनी बड़ी हवेली, ये नरम मुलायम गद्दे, अच्छा खाना, मिठाइयाँ, ये सब कुछ छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा है क्या तुझे वंदिता? क्या ये सब तेरी माँ से भी बढ़कर हो गया है? तुझसे बढ़कर भगवान भी नहीं है मेरे लिए माँ। तेरे बिना ये बड़ी हवेली, ये मुलायम गद्दे, ढेर सारी मिठाइयाँ कभी अच्छी नहीं लगी मुझे। तू तो जानती है ना कि सबसे ज्यादा आराम मुझे तेरी गोद में मिलता है माँ। कपड़ों और गहनों से भी ज्यादा अच्छा मुझे तेरे गले लगना अच्छा लगता है माँ। अगर तू कह रही है गांव जाना तो ठीक है। तैयार हूँ मैं तेरे साथ जाने को। पति बाबू से यही मांगूंगी मैं तोहफे में, वो जाने दे मुझे तेरे साथ। अब तो उदास ना हो माँ, मैं अभी आई।
हे दुर्गा माँ, मेरी बौंदिता के साथ छल करने के लिए माफ कर देना मुझे। तू तो जानती है मेरी बच्ची का उसके पति के साथ रिश्ता बचाने का इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। त्रिलोचन रॉय चौधरी तुम्हें ये वचन देता है, जैसे ही तुम्हारी बेटी की ये बुरी आदत खत्म हो जाएगी, हम खुद लाएंगे अपनी बहू को घर वापस। माफ कर देना मुझे दुर्गा माँ। क्या बाबा हवेली गए हैं? बौंदिता के ससुराल? आपने क्यों जाने दिया? पहले ही मुसीबत कम थी क्या सर पे? क्यों परेशानी बढ़ा रहे हो आप माँ? वैसे ही सब मुझसे बहुत नाराज है। आपने क्यों भेजा बाबा को वहाँ पे पैसे मांगने के लिए? मालूम नहीं है क्या ससुर जी और आपके जमाई बाबू वहाँ काम करते हैं? अगर उनको पता लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तेरे बाबा को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है कि वो किसी के सामने ना आए। तू चिंता मत कर, वो जाएंगे, वो पैसे लेके वापस आ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। इतनी महंगी विलायती साइकिल ली है बटुक के लिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है इस घर में जो इसका ध्यान रख सके, ख्याल रख सके। कोई सफाई नहीं, कोई ऑयलिंग नहीं। कितनी बड़ी बॉडी और कितनी आलीशान है। मैंने तो बौंदिता को ऐसे ही कह दिया था कि बड़ी सी बाड़ी होगी। ओ बाबा, बहुत बड़ी बाड़ी है उनकी। कैसा लगेगा 12 चाबियों का गुच्छा हाथ में? बोल तो। बगीचा है बाड़ी में, कच्चे आम के पेड़ है, बड़ा सा बगीचा होगा। अगर मुझे पता होता कि मेरा कहा सच हो जाएगा तो मैं अपनी संपूर्ण बिटिया के लिए कहते था। क्या किया तूने सुंदर राम, क्या किया, क्या किया? बोलो तुम चोर उचक्के हो गया? ठीक से बात करो। मालूम नहीं किससे बात कर रहे हो? कौन हो? मैं इस हवेली का मालिक हूं। दूर खड़े रहो, पसीने की बदबू आ रही है। मालूम नहीं बड़े लोगों के सामने ऐसे खड़े नहीं होते। वहां चौकीदार! ये पहला आदमी देखा जो खुद ही चौकीदार को बुला के धक्के खा के बाहर जाना चाहता है। मुझे क्या? चौकीदार! क्या हुआ मालिक? ये मालिक है, मतलब बौंदिता का ससुर। काली माँ, ये क्या गलती हो गई मुझसे? क्या करूं मैं अब? कौन है ये भिखारी? ये क्या कर रहा है हमारी हवेली में यहाँ पर? और ये भिखारी कह रहा है कि ये इस हवेली का मालिक है। ये कोई चोर उचक्का दिखता है हमें? पुलिस को बुलाओ। पुलिस? हाँ, पुलिस को बुलाओ। वो तो मैं मजाक कर रहा था। अरे मैं तो आपकी बहू बौंदिता का मामा और मुंशी जी का समधी। नमस्कार। संभालिए अपने इस बेवकूफ समधी को। अगर ये दोबारा इस हवेली में दिखा ना मुंशी, तो तुम दोबारा नहीं दिखोगे, समझे? क्यों आए तुम यहाँ? खेलने, मेरा मतलब है मिलने। नमस्कार। मिलने? हाँ? तुम्हारा साहस कैसे हुआ जी यहाँ आने का, वो भी हमें बिना बताए हुए? शिकायत करना चाहते हो हमारी?
बताना चाहते हो अनिरुद्ध बाबू को कि 5 बकरियां दहेज में मांगा है हमने? अनिरुद्ध बाबू से हमें खरी खोटी सुनवाना चाह रहे थे, हमारा अपमान करना चाह रहे थे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें अपने समधी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? देखो अब तो ये तय रहा, तुम यहां से अपनी बेटी के साथ ही जाओगे, उसे लेकर, और वो भी हमेशा के लिए। आज से तुम्हारी बेटी का और हमारे बेटे सौरभ का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझ गए? अब जाओ यहां से, जाओ। अरे निरुद्ध, क्या आज उत्सव है? अरे आज के दिन तो ये अपना पागलपन छोड़, फितूर छोड़ अपना। इस तरह बिना खाए पिए इलाज ढूंढने से जल्दी मिल जाएगा क्या? कुछ खा पी ले, नहीं तो तू भी बिस्तर पे पड़ जाएगा। सोचा है फिर कौन ध्यान रखेगा तेरी पत्नी का? हट्टी बाबू, सोच लिया मैंने कि क्या तोहफा चाहिए मुझे पोयला बैसाख पे। आपको याद है ना, मेरे मन का तोहफा देने का पक्का वादा किया था आपने। हाँ याद है। अब पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप अपने वादे से? साहब, एक बार जो मैं वादा कर दूं तो मैं पीछे हटता हूं क्या? हम कल ही तुम्हारी माँ को लेने तुम्हारे गांव जाएंगे। धन्यवाद, जो वादा किया था वो पूरा किया आपने। मैं पहनूंगी लड़के वाले कपड़े अगर आप ये साड़ी पहनेंगे। अगर तुम ऐसे ही समझ सकती हो ना तो तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें जिद्दी लगता हूं ना बोलता, तो हाँ हूं मैं जिद्दी। मेरी जिद है तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढना। जब नहीं हटता तो तुम्हें किए वादे से पीछे क्यों हटूंगा? बताओ क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि आप मुझे मेरी माँ के साथ अपने गांव जाने दें।